नमस्ते एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और ये रीडिंग होने वाली है व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू और व्हाट पीपल्स परसेप्शन अबाउट यू एंड वर्सेस व्हाट यू वो रियली आर। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हम चेक करेंगे कि लोग कैसे आपको आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को कंसिडर करते हैं और आपका रियल सेल्फ यहाँ पे क्या है। सो जैसे सबको पता है कि ये सारी टॉपिक्स जो है चैनल टॉपिक्स होती है। इस बार का ये जो टॉपिक था, मुझे थोड़ा सा लॉजिकल रीज़न भी चाहिए था कि इस रीडिंग के थ्रू मेरे व्यूअर्स को बेसिकली मिलेगा क्या, क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आएगा। सो बहुत क्लियर मैसेज था यहाँ पे कि बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। क्यों हम ऑफिस के लिए एक अटायर बनाते हैं, पार्टी के लिए एक अटायर बनाते हैं, एक एथनिक वेयर एक डिफरेंट होती है, पार्टी वेयर एक डिफरेंट होती है, और अगर हम कोई होली प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ का अटायर कुछ डिफरेंट ही होती है। क्यों? क्योंकि उससे वाइब्स डिफरेंट आती है। और हम अगर आज फर्स्ट टाइम कोई यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, स्कूल गए, कोई हमारे जॉब को गए, कुछ भी, हम जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारा ऑरा या हमारा एनर्जी फ्रीक्वेंसी सही हो, जो इम्पैक्ट डालोगे आप वो सही हो। सो ओवरऑल यहाँ पे हम जब देखेंगे कि लोग आपके बारे में बेसिकली क्या सोचते हैं, तो और एक्चुअली आप हो क्या, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मिसकम्युनिकेशन हो रही है, मिस गाइडेंस हो रही है लोगों को, तो वो आपको समझ में आएगा थ्रू दिस रीडिंग कि अच्छा थ्रू माई बिहेवियर और मेरे बोलने के स्टाइल की वजह से कुछ ना कुछ मेरे पर्सनैलिटी में लोगों को मिसगाइड कर रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। सो इसके वजह से क्या होता है कि आप जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करोगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलोगे तो वो बेटर फॉर्म में होगा और ये आप ही की हायर सेल्फ की तरफ भी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ से भी मैसेजेस हैं, ठीक है। तो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल बेसिस में अगर आप देखना चाहते हो रीडिंग को तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल बेस, और अगर इंट्यूटिवली देखना चाहते हो तो भी मोस्ट वेलकम, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एनर्जेटिकल वर्क हो रही है और सारी चीज़ें जो है वो इंट्यूटिवली भी वर्क हो रही है, ठीक है। अब पाइल सिलेक्शन के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 क्रिस्टल ब्रेसलेट रखा है मैंने। एक है एमेथिस्ट, सेकंड ग्रुप है टाइगर आई एंड थर्ड ग्रुप है क्लियर क्वार्ट्ज, सॉरी रोज क्वार्ट्ज। तो तीनों में से जो आगे क्लिप आएगा उसमें से आप कंसंट्रेशन मेडिटेशन करके अपनी पायल चूज़ कर सकते हो, अगर इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहो। नहीं, अगर आपको इजी फॉर्म चाहिए तो यहाँ पे बर्थ डेट्स भी अवेलेबल है, तो वो भी आप टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो और अपने ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे एक अनाउंसमेंट या इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग और कोई भी सर्विसेज के लिए मेरे वो जो नंबर मैं पुराने वीडियोस में देती थी वो नंबर अभी बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं। सो अगर कोई मुझे वहाँ पे मैसेजेस भी कर रहा है तो पॉसिबल है कि मैं उसका रिप्लाई लेट में करूँ या उसका रिप्लाई करूँ ही नहीं। सो इसलिए पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए, कुछ भी सर्विसेज के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, बट सबसे सेफेस्ट वे है आप मुझे मेल करो। मेल का जो ID है वो यहाँ पे स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है, officialpmanisha@gmail.com, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत क्लियरली मेंशन है। तो जो भी मुझे सर्विसेज के लिए अप्रोच करना, प्लीज़ गो थ्रू द मेल ID के थ्रू ही मुझे अप्रोच करना। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी एमेथिस्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज़ किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन नंबर्स में आती है, ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस करना चाहूँगी क्योंकि इसकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आप लोगों से। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोग बेसिकली आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों का जो कंसेप्शन है, लोगों का जो समझना है आपके तरफ, वो क्या है बेसिकली, वो चीज़ें हम यहाँ पे फर्स्ट चेक करेंगे दैट हाउ पीपल आर कंसिडरिंग यू। मैंने आज थोड़ा फ्लावर्स डेकोरेशन किया है तो बहुत ही सुंदर वाइब मुझे आ रही है, और आई होप कि इस रीडिंग के वजह से आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए।
So group number 1, how people are understanding about group number 1. Group number 1 को लोग कैसे देखते हैं, लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ग्रुप नंबर 1. आपके लिए लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके आपकी एंडिंग के साथ कनेक्टेड है. यानी जैसे मैंने इंट्रो में बोला कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. आप कहीं ना कहीं वो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना वही गलत डालते हो लोगों के ऊपर. आप इतना अवेयर नहीं हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर लोगों का परसेप्शन पर्सोना कैसे होती है आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए. आपकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सोना लोगों के आंखों में कैसे जचती है वो कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो. इस कॉन्सेप्ट के साथ आप कनेक्टेड नहीं हो. एनीवेज ये लोगों को लगता है, यहाँ पे इस साइड में ये चीज़ें आई है कि एक्चुअली लोगों को क्या लगता है. आपकी एंडिंग लोगों को ना जैसे एक मिसकंसेप्शन है आपको लेके कि आपने बहुत सारी आप एक मुझे डम की एनर्जी आ रही है. जैसे एक एनर्जी होती है ना कि ये पर्सन जो है इसके साथ आप कुछ भी कर लो चलेगा. और मुझे यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों से आती है कि बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे आपको ऐसे समझते हैं जैसे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है. आई होप कि मैं बहुत क्लियर हूँ. लोगों को ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते हो. लोगों को ये भी लगता है कि आप हर वक्त आपके साथ जो चीटिंग हुआ है, आपके साथ जो ट्रॉमाज हुआ है, आपके साथ कुछ गलत चीज़ें हुई है इमोशनली, वो उस चीज़ों को आप कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि आप सिंपैथी गेन करने के लिए ये सारी चीज़ें बोलते हो. आप अपने पास्ट को लेके सिंपैथी गेन करते हो. ये एक इनर फियर है बहुत सारे एनर्जीज के दिमाग में आपको लेके. और ये चीज़ें हर टाइम जो भी जिससे भी आप मिलते हो उनका शायद फर्स्ट इम्प्रेशन वैसे ही होता है, बट जब उनके साथ लास्ट इम्प्रेशन हो जाती है, मतलब मीटिंग लास्ट टाइम मीट करो किसी के साथ, या फिर सोचो कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हो, तो वहाँ पे जो पर्सन आपने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था और जब आप छोड़ रहे हो, तो कोई पर्सन अगर आपके बारे में ऐसे थॉट रखा था ना, तो उसका थॉट जब आप यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हो तभी उसका थॉट जो है वो काम करना स्टार्ट करेगा कि नहीं यार ये पर्सन ऐसा नहीं था जैसे मैंने सोचा, मैंने कुछ तो गलत सोचा. ऑल्सो लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ें आपको लेके कि ये बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत ओवरवेलमिंग पर्सन है. मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपको खुश करना बहुत आसान है. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी रो लेते हो, आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हो, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हो, बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हो. जो भी है आपका इंस्टेंट रिएक्शन है. और ये सारी चीज़ें हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे गुस्सा हो, एंगर हो, स्माइल हो, खुशियाँ हो, फीलिंग ओवरवेलमिंग, फीलिंग हैप्पी टीयर्स, जो भी हैं वो सारे हमारे इमोशंस है बेसिकली. तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस हो, आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते. और क्या लोग सोचते हैं आपके बारे में. ग्रुप नंबर 1. अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चैनलिंग हो रही है कि आपके लिए, क्योंकि इतनी सारी इमोशंस और थॉट की बातें हो रही हैं, आपके लिए एमेथिस्ट
का यूसेस बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी फॉर्म में, आप ब्रेसलेट फॉर्म हो, पेंडेंट हो, आप टम्बल्स हो, रॉ फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में अगर आप क्रिस्टल एमेथिस्ट को अपने लाइफ में इंक्लूड करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में बहुत हेल्प करेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। अच्छा, ऐसा भी लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो अपनी इमोशंस को लेके, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो। कुछ लोगों को तो लिटरली ऐसा लगता है कि आप में बहुत ईगो है, आप में बहुत वो है, एरोगेंस है। क्यों इतना ओवर प्रोटेक्टिव है, ओवर इमोशनल है अपनी फैमिली को लेके, अपनी काम को लेके, हमेशा इतनी इनसिक्योरिटी की एनर्जी में क्यों आती है? सन, आई थिंक सन इस टेक में भी आया था जो मैंने नहीं लिया। यस, लोग आपको इस तरह से भी देख रहे हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट सोल हो। ओके, ये एनर्जी सबके साथ कनेक्टेड नहीं होगा, बिकॉज ये एक कार्ड आया है और ये 3 कार्ड आया है, राइट? क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी वर्क कर रही है। सो हर किसी के लिए हर एक इमोशंस काम नहीं करेगा। नाउ बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपने काम को लेके आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसे भी थॉट्स है आपको लेके कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो। सो कुछ लोग आपको यहाँ पे अंडर कॉन्फिडेंट और कुछ लोग आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट मानते हैं। ओके, और क्या मैसेजेस है यहाँ पे? अब हम चेक करेंगे कि एक्चुअली आप कैसे हो। ये तो हो गया लोगों का सोचना आपके लिए। अब हम चेक करेंगे कि ग्रुप नंबर 1 एक्चुअली है कैसे, आपका रियल सेल्फ क्या है, वो हम चेक करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है ये टॉपिक है, क्योंकि आपका रियल सेल्फ जो है वही तो ट्रूथ है ना। इंटेंसिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, इनका एक्चुअल पर्सनालिटी कैसा है, हीलिंग, रिसेप्टिव। ओके, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, बट यस, आपका एक्चुअल पर्सनालिटी बहुत अलग है, बहुत अलग है। जो लोग सोचते हैं और जो आप हो, भाई आप बिल्कुल ऑपोजिट हो, आप बिल्कुल अलग हो। यू आर समथिंग एल्स। कार्ड्स यहाँ पे बहुत अमेजिंग आया हुआ है। ये जो कॉन्शियसनेस का कार्ड है, ये वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड इन दिस टेक। बिल्कुल आप हो क्या बेसिकली। यहाँ पे मुझे यहाँ पे 10-10 की ऊर्जा दिखाई दी, तो 10-10 आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। अभी ये पोर्टल आपके लिए ओपन है। आई थिंक मैंने इसके ऊपर एक पोस्ट भी डाला था। 10-10 पोर्टल ओपन है, बहुत सारे एनर्जीज के लिए, तो इसको क्लेम करो। आपकी रियल पर्सनालिटी ये है कि आप बहुत इंटेंस हो, लव को एक्सप्रेस करने में, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, अपने काम में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, कुछ भी है बहुत इंटेंस हो। और ये इंटेंसिटी जो है, इसके वजह से बहुत बार आपको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप काम में भी उतना इंटेंस डालते हो, अपनी फैमिली में भी उतना इंटेंस डालते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रेशराइज हो जाते हो आप। ये चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, वो चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती। एक पर्सन हर एक काम को मैनेज नहीं कर सकता, हर एक जगह पे हर एक टाइम पे वो परफेक्ट नहीं हो सकता, वो परफेक्शनिस्ट वाला नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका रियल सेल्फ वही है कि आप चाहते हो आप अपना 100% अपने हर जगह पे हर सेक्टर में दो, पर वो चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि आपके पास टोटल 100% है, उसमें से आपको परसेंटेज डालनी है। काम के लिए मैं 50% डालूंगा, फैमिली के लिए मैं 20% डालूंगी, खुद के लिए मैं 20% डालूंगा, और 10% जो है वो मैं सोसाइटी के काम के लिए डालूंगा। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट करनी है। आपके पास इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा इंटेंसिटी है, पॉजिटिव इंटेंसिटी है, पर बैलेंसिंग नहीं है, एनर्जी डिसबैलेंस है। सो आपको बैलेंसिंग की एनर्जी में आने के लिए मेहनत करना पड़ेगा।
अपनी थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, अपनी एनर्जी सेंटर्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी क्लिनजिंग आपके लाइफ में फ़िलहाल चल रही है, पास्ट में चल रही है, फ्यूचर में आने वाली है, पर हीलिंग आपका मोडालिटी है। यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे पे हीलर्स। एमेथिस्ट जो है वो हीलिंग का भी ब्रेसलेट माना जाता है। एमेथिस्ट जो है वो आपको कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कराएगा, कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कराएगा, कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट कराएगा। एमेथिस्ट क्रिस्टल अपर चक्रास के साथ कनेक्टेड है। आपके लिए क्लियर क्वार्ट्ज भी बहुत सही है, बहुत सही है। आपके जो ये इमोशंस है इसको बैलेंसिंग में लाना बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ पे लोग जो है आपको सही तरह से देख पाएंगे। तो आपके लिए यही मेजर काम है कि हीलिंग कंटिन्यू करते रहो। अगर आप खुद से हीलिंग नहीं करते तो कोई हीलर के साथ आप कनेक्ट हो जाओ और अपनी हीलिंग करते रहो कंटिन्यूसली। इंटेंसिटी को मेज़र करो, कितना इंटेंसिटी से मैं काम करूँगा। अच्छा, आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा चीज़ भी है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। उतनी ज़रूरत नहीं है आप उतना ज़्यादा सोचते हो। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी सही जगह पे नहीं लगेगी तो दिमाग अननेसेसरी चीज़ें बोलने के लिए आपको एनर्जी आपसे ड्रैग करेगा। तो अपनी इंटेंसिटी को सही जगह पे लगाओ और अपनी सोच विचार को सही जगह पे लगाओ। अगर प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही है, मेडिटेशन करो। एवरीडे 5 मिनट्स 10 मिनट्स मेडिटेशन करना स्टार्ट करो आज से। नहीं हो रही है, पार्क जाना स्टार्ट करो, गार्डन जाना स्टार्ट करो, बेयरफुट नीचे चलना स्टार्ट करो, एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। अगर मुझे यहाँ पे और एक मैसेज आ रही है कि आपके लिए ऑब्सिडियन क्रिस्टल वो आपको बहुत अच्छे से सर्व करेगा। तो यस, बहुत अच्छी ये सारी चीज़ें आपके लिए आपकी एनर्जी को बैलेंसिंग में करना है। यहाँ पे बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, पर इम्बैलेंस एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी इंटेंशन सही है हर चीज़ को लेके, बैलेंसिंग एनर्जी नहीं है। और क्या इनका रियल सेल्फ कैसा है, ग्रुप नंबर 1 का रियल सेल्फ कैसा है? और एक कार्ड से हम देखेंगे एम्परर, द फूल। आप कर सकते हो, इस न्यू बिगिनिंग के साथ आप काम कर सकते हो, आपके लिए मौजूद ही है। हीलिंग बराबर से करते रहो अपनी लाइफ के साथ। और माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स, अगर आपको अच्छी बुक्स कहाँ मिलेगा, क्या सर्च करनी है, बुक्स के बारे में आइडिया भी कम है, तो भी आई एम थिंकिंग कि मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ पिछले कुछ सालों से, वो सारे मेरे जो जितने भी बुक्स हैं, इवन मैंने भी वो सारे बुक्स नहीं पढ़े हैं, पर जितना भी मैं पढ़ रही हूँ या जितना भी मेरे स्टॉक में अवेलेबल है, वो सारे बुक्स के नेम भी मैं अवेलेबल कर दूँगी आप लोगों के लिए। एक कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दूँगी मेरे सारे बुक्स के नेम और पिक्चर के साथ, तो आप उसको ख़रीद के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑडियो मैसेज मत सुनना, मशीन से थोड़ा सा दूर रहो, नेचुरल एलिमेंट से ज़्यादा कनेक्टेड रहो, हीलिंग के साथ कनेक्टेड रहो। माइंड जहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत है, मंत्रा चैंटिंग करने की ज़रूरत है, टेम्पल जाने की ज़रूरत है, नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। आप हो कैसे, आप बैलेंसिंग के लिए बने हो यहाँ पे, आप यहाँ पे लोगों को बैलेंसिंग सिखाने के लिए आए हो और पूरा इम्बैलेंसिंग की एनर्जी में बैठे हो। दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ यू, द एम्परर, पुरुष, द आत्मन। आपको समझना होगा आपके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है। आप एक हीलर हो, आप एक इंटेंस एनर्जी अपने अंदर कैरी करो। इतना एनर्जी, इतना पावर है इस डेक में, इस ग्रुप में लोगों के पास इतना पावर है ना, वो अगर सही जगह पे यूज़ करेंगे तो मैजिक बना देंगे, अपनी लाइफ मैजिक बना देंगे, लोगों की लाइफ भी मैजिक बना देंगे। और अभी फ़िलहाल आपके लिए ये चीज़ें अवेलेबल है। मैं और एक गाइडेंस लेना चाहूँगी कि एंजल से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1 कोई गाइडेंस है तो एंजल प्लीज़ हेल्प मी। ग्रुप नंबर 1 के लिए कोई लास्ट गाइडेंस है तो। बी एसेप्टिव।
डुप्लीकेट मास्क हटाओ अपने फेस से, अपनी ट्रू सेल्फ को जानो। अगेन बैलेंसिंग की एनर्जी आप लोगों के लिए नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, योगा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ में योगा को ऐड करो, प्राणायाम को ऐड करो, मेडिटेशन को ऐड करो, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आपके एनर्जी को बैलेंसिंग में लाने के लिए। आप एक ट्रू ओनर हो, आप अपनी लाइफ के ओनर हो। मैंने कहीं पे सुना था कि भगवान ने आपको यहाँ पे अपनी लाइफ की ओनर बना के भेजा है। प्लीज़ स्लेव मत बनो, ठीक है? आपको स्लेव बना के नहीं भेजा है, तो प्लीज़ मत बनो। फेस मास्क हटाओ, जहाँ पे प्यार आ रही है दिखाओ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखाओ। पर अपनी एनर्जी को बैलेंसिंग में लाने के लिए मंत्रा चैंटिंग करनी पड़ेगी, माला चैंटिंग आपको करनी पड़ेगी, क्रिस्टल्स आपको यूज़ करनी होगी, मेडिटेशन करनी है, पूजा करनी है, रिचुअल्स, पूजा, वाइब्रेशन, एनर्जीज़, जो इंसेंस स्टिक होती है, कपूर होती है, पैलो सैंटो होती है, सेज होती है, इससे क्लिनजिंग आपको, आपकी ऑरा को क्लिनजिंग करने में बहुत हेल्प करेगा और आपके लाइफ को लिटरली चेंज कर देगा। और लोग आपको इसी तरह से देखना चाहिए, इस तरह से नहीं। सो यस, आप अपनी पर्सनालिटी को ये बनाओ। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन। क्योंकि आप मुझे मेल करो, एंड इंस्टाग्राम में अगर ऑप्शन नहीं है मेल नहीं है, आजकल तो सबके पास मेल है, राइट? तो आप मुझे डायरेक्टली मेल करो, हर एक चीज़ के लिए आप मुझे मेल करो। चलो, तो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस टाइगर आई क्रिस्टल को चूज़ किया है, या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड डेट ऑफ बर्थ में आती है, मेंशन डेट्स में आती है, ये रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। सो हम यहाँ पे चेक करेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है और लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं और आपका एक्चुअल पर्सनैलिटी कैसा है। सो ग्रुप नंबर 2, लोग आपको किस तरह से देखते हैं। ईस ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ कॉइन, ओके। सो और क्या यहाँ पे लोग आपके बारे में सोचते हैं। ईस ऑफ स्वर्ड्स, द हर्मिट। लोग यहाँ पे आपके लिए सोचते हैं कि देखो, कलेक्टिव एनर्जी में यहाँ पे आ रही है कि लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा वेल्दी पर्सन है। लोगों का कंसेप्ट आपको लेके ये है कि आप रिच पर्सन हो, आपकी पर्सनालिटी में रिचनेस झलकती है लोगों के सामने। शायद आप अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करते हो, या तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसे भी है कि वो रियली रिच हैं, या उनका माइंड प्रोसेस बहुत रिच है, जिसके वजह से वो अपने आप को जैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को लगता है कि ये इंसान इतना हाई लेवल का सोच सकता है, मतलब इसका फैमिली बैकग्राउंड भी उस तरह से होगा, इसका देख रेख भी उस तरह से होगा, इसका अपब्रिंगिंग भी उस तरह से होगा और इसको माहौल भी उस तरह से मिला होगा। तो लोगों को आपको लगता है कि आप बहुत रिच हो, आप लिटरली बहुत रिच हो, आप अपने आप को ऐसे दिखाते हो, या फिर क्या है आप में, आप कुछ बातें करते हो लोगों के साथ जो उनको अफेक्ट करता है, उनके दिमाग में ये डालता है कि आप बहुत रिच हो और आप बहुत अबंडेंट सोल हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत बोल्ड भी हो। यहाँ पे मुझे बोल्डनेस की भी एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं लोग, जो भी फर्स्ट इंप्रेशन लोगों का आपके ऊपर रहता है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। पर जैसे जैसे वो चीज़ें सॉर्ट आउट होना स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल किसी ने आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही क्लैरिटी के साथ हो, मतलब जो भी दिमाग में है वो चीज़ आप बता देते हो, ऐसे ही चुटकी में बता देते हो। आप सोचते नहीं हो कि अरे यार इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका अच्छाई, इसका साइड। ये बोलने से वो रिश्ता टूट भी जाए तभी भी ये पर्सन बहुत एरोगेंस वाला, एरोगेंस भी नहीं, ईगोइस्टिक हो सकता है, या फिर चाइल्डिश हो सकती है, या फिर आपको लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पर्सन जो बोलता है
वो शायद सोच के नहीं बोलता, और ये पर्सन ज़्यादा सुनता भी नहीं है किसी की बात। ये तो कंफर्म है कि लोगों को लगता है कि इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें चलती रहती है। वो मल्टीपल टास्क ओरिएंटेड होते हैं ना, बहुत सारे काम एट ए टाइम कर सकते हैं, मल्टीटास्कर। तो यहाँ पे मल्टीटास्कर आप हो। ये लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप मल्टीटास्कर हो, बहुत सारे काम एट ए टाइम करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपका, पर एट द सेम टाइम आप जो है कन्वीनियंट नहीं हो, मतलब आप तक रिच हो पाना कन्वीनियंट नहीं है, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है लोगों का। ऑल्सो आप किसी बात सुनते नहीं हो, या फिर ऐसा भी यहाँ पे एनर्जीज़ है जो लोग सोचते हैं कि इस पर्सन को बोलना बेकार है, ऐसे भी लोग सोचते हैं आपके बारे में। पर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप लोगों के दिमाग में एक छाप छोड़ के जाते हो। इस फाइल में जो भी है, इस ग्रुप को जिसने भी सिलेक्ट किया है, थ्रू क्रिस्टल हो, थ्रू डेट ऑफ बर्थ हो, पर आपके लिए लोगों के पास जो दिमागी तौर पे जो सोचना है, बहुत उच्च विचार है, बहुत बड़े हैं। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि आपको पाना ईजी नहीं है। पाना इन द सेंस कि इट्स नॉट अबाउट लाइक इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ लव एंगल और एनीथिंग, नहीं, आपकी तरफ पहुंचना। जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उनके साथ फ्रेंडशिप होना इतनी ईजी बात नहीं है। कोई रिच पर्सन है तो आप तुरंत जाके कोई भी उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकता, वो अपनी सराउंडिंग अलग होता है उनका। तो लोगों को आपके लिए वही लगता है कि आपकी सराउंडिंग अलग होगा, आप नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा हाइब्रिड के हो, थोड़ा सा हाई पैदान में हो, हाई स्टेटस वाले हो, हाई यस। तो वही बात है कि लोगों को ऐसा लगता है आपको देख के। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत ट्रू एसेंस की वाइब्स आ रही कि आप रियली, आपका हायर सेल्फ भी यही चाहता है कि आप इसी तरह से बनो। लोग आपके बारे में ये सारी चीज़ें सोचते हैं। और क्या सोचते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए लोग? बेसिकली लोग ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या सोचते हैं? वी आर द वर्ल्ड। लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आई विल इंसिस्ट कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो। बहुत अच्छी एनर्जी है, इस चीज़ को आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। लोगों के सामने आपकी ऑरा बहुत अलग है, बहुत मिस्ट्रियस है। ऑल्सो लोग आपको मिस्ट्रियस भी सोचते हैं कि ये जो लेडी है या ये जो पर्सन है, ये जो मेल है, फीमेल है, व्हाटएवर, ये बहुत मिस्ट्रियस है। मतलब बहुत सारे सस्पेंस आपके लाइफ में है। शायद लोग आपके बारे में जानना बड़ा चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे वाइब आ रही है कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी स्टोरी के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, और आपने कैसे आपकी लाइफ को हैंडल किया है, आपने कैसे अपनी सिचुएशंस को हैंडल किया। ये लोगों को बहुत पड़ी है जानने के लिए कि आपने अपनी लाइफ के साथ इतना अच्छा कैसे कर पा रहे हो, आपकी लाइफ की सीक्रेट। यस, सो लोग आपको एक पॉजिटिव सोल की तरह मानते हैं, लोग आपको एक गाइडर की तरह मानते हैं, मेंटर की तरह देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ करना, लोगों के लिए कुछ करना, यूनिवर्स के लिए कुछ करना, इस अर्थ के लिए कुछ करना, इस पर्पस से भी आए हुए हो। तो लोग आपको उसी पर्पस से ही देखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक लाइट का सोर्स हो, और लोगों को आप में सल्यूशन दिखता है। मतलब आपके पास कोई अगर कुछ क्वेश्चंस लेके आता है तो उनको ये एक क्या बोलते हैं, उनको ये एक सिक्योरिटी है कि हाँ, मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा एडवाइस मिलेगा और जिसके वजह से मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा। लोग आपको बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी रियल पर्सनालिटी कैसा है। और लोग आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी देखते हैं कि चुलबुले टाइप का, जैसे एंटरटेनमेंट अच्छे से कर रहे हो, आपकी बातें भी लोगों को अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स है, लोगों को आपकी एक्टिविटीज़ से बहुत अच्छा फन मिलता है। सो कहीं ना कहीं लोग आपके साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं, लोग आपके साथ कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं इमोशनली। बट यही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतनी इजीली किसी के साथ अवेलेबल नहीं रहते, बिकॉज आप एक रिच पर्सन हो, आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, तो आप अवेलेबल नहीं होते हर किसी के लिए। ऑल्सो कुछ लोग आपको डेंजरस भी सोचते हैं कि
क्योंकि इसके पास इतना प्रॉपर्टी है, इतना सोच में इतना हाई लेवल का है, इतना कॉन्फिडेंस है, बोल्डनेस है, तो ये पॉइजनस भी हो सकती है कि अगर इसके साथ हमने कुछ बुरा किया तो अगर इसने काउंटर अटैक किया हमारे ऊपर तो हमारी खैर नहीं। तो ये सारे सोच लोगों को है आपको लेके। आपका रियल पर्सनैलिटी क्या है? रियल पर्सनैलिटी, द डेथ कार्ड। ओ वाओ, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है। आपकी रियल पर्सनैलिटी, मुझे इससे और एक कार्ड लेने की मन है। आपका रियल पर्सनैलिटी है लोगों को ट्रुथ के साथ मिलाना। मैंने बोला ना, यहाँ पे भी जो वाइब्स लोगों को मिल रही है ना, वो भी आपके हायर सेल्फ के साथ ही कनेक्टेड है। जो आप लोगों को दिखा रहे हो वो फेक नहीं है, जो लोग देख रहे हैं वो फेक नहीं है, जो लोग सोच रहे हैं आपके बारे में वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है आपके रियलिटी के साथ। और क्या एक्चुअल पर्सनालिटी ग्रुप नंबर 2 की कैसी है? द एम्प्रेस। देखो, आप लोगों की एक्चुअल पर्सनालिटी ऐसा है, हीलर्स। आप लोगों को शांति दे सकते हो। यहाँ पे भी वही वाइब्स है, आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, आप लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी को कैसे क्लेम करना है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग टीचर की वाइब है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, लोगों को लग रहा है जैसे आप एक प्रॉपर बिजनेस पर्सन हो, प्रॉपर एक CEO काइंड ऑफ पर्सन हो, पर आपका रियल सेल्फ जो है वो अर्थ एंजल है। आप एक अर्थ एंजल हो, आप लोगों की दुनिया बदलने आए हो। ट्रांसफॉर्मेशन आपके खुद के लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आई मस्ट से आपने बहुत पेन देखा है अपने लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन देखा है। लाइफ के हर एक मूवमेंट में आपने ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज और पेशेंस को सीखा है, और इसके वजह से आप भी ग्लो कर रहे हो। और आपका ये जो लाइट, जो लोगों को लगता है कि उनका सल्यूशन आपके पास है, एक्चुअली आपके पास उनका सल्यूशन है। और डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड और डिवाइनली ब्लेस्ड हो। आप एक टीचर हो, लिटरली एक टीचर हो। चाहे लोगों को डर लगता है एक चीज़ से, तो भी आप उनको डरा के भी उस चीज़ को उनके अंदर से ख़त्म कर दो। क्योंकि एक पर्सन को अगर बार बार डराओगे तो उसके अंदर से डर भी ख़त्म हो जाता है ना। यहाँ पे कुछ वाइब्स ऐसा है कि लोगों को ट्रिगर करते हैं, बार बार ट्रिगर करते हैं, पर उसके वजह से भी उनका लाइफ शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो एरोगेंस की बात हो रही थी, या जो पहुँच नहीं पा रहे थे लोग आप तक, वो इसके वजह से पहुँच नहीं पा रहे थे बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा को कैरी कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि आप लोगों को ट्रिगर कर रहे हो, जिसके वजह से उनका लाइफ चेंज हो रहा है। और क्या है यहाँ पे, आपका रियल सेल्फ क्या है, रियल पर्सनालिटी क्या है। मेरे ग्रुप नंबर 2 वाले कैसे हैं एक्चुअली, ग्रुप नंबर 2 वाले कैसे हैं एक्चुअली। एक कार्ड चाहिए था पर 3, फूल एंड द मून। आप लोग इमोशंस के भंडार हो भाई, हेरोफेंट, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, गुरु 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 एंड इमोशन से भरे हुए। आप लोगों को यहाँ पे इमोशंस के साथ डील करना सिखाने के लिए आए हो, गुरु बनने आए हो, नॉलेज देने आए हो। मेंटरशिप आप बहुत अच्छी कर सकते हो इस लाइफ टाइम में। आपका ट्रू सेल्फ यही है, लोगों को मेंटरशिप देना, खुद नॉलेज गेन करके लोगों तक उस चीज़ का प्रचार प्रसार करना, लोगों को गाइडेंस देना। और ये कोई भी फॉर्म में हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि आप लाइफ कोच ही हो। आप यहाँ पे लोगों को सिखाने के लिए आए हो और अपनी लाइफ से बहुत सारे सीख अपने लिया है। तो किताबी नॉलेज से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिकलिटी के साथ कनेक्ट करना सिखाओगे, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कनेक्ट करना सिखाओगे। आपकी जो लाइफ का मोटो है, बहुत अबंडेंस यहाँ पे लिखा हुआ है विथ एम्परेंस। और लोगों को जो लगता है वो हाफ सच है और हाफ जो है वो सच नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहती है कि ये चीज़ें मिस्ट्रियस रहे। जैसे लोगों को लगता है कि मिस्ट्रियस, तो आप एक्चुअली में मिस्ट्रियस हो, आपकी लाइफ की स्टोरी ही मिस्ट्रियस बहुत ज़्यादा है। पर ये आपको सिर्फ पैसे के
साथ कनेक्ट नहीं कराता, आपको अबंडेंट, आपको हैप्पी मनी के साथ कनेक्ट कराता है, आपको अबंडेंस के साथ कनेक्ट कराता है। तो लोग आपको सिर्फ रिच माइंडसेट से देखते थे, पर यहाँ पे आपकी लाइफ पर्पस कुछ बहुत ही अलग है। तो ये वाला पार्ट जो है वो बहुत ही कम लोगों को समझ में आएगा। शायद जो लोग आपसे कुछ नॉलेज ले, शायद जो लोग आपसे कुछ टीचिंग ले, आपकी आप हो सकता है कि कोई कोर्सेज आप प्रोवाइड करो लोगों को, या फिर कुछ लाइफ कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हो, मोटिवेशनल सेशंस कर रहे हो, टीचर हो कहीं पे, लेक्चर हो कहीं पे, तो जो पर्सनली आपके साथ कनेक्टेड है और बहुत क्लोज लोग जो भी हैं, शायद वो लोग आपके बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से ये पर्सनैलिटी, ये साइड को डिस्कवर कर पाए। अदर देन दैट आप लोगों को सब लोग यहाँ पे रिच माइंडसेट के साथ ही देख रहे हैं और हाफ सच्चाई यहाँ पे है, इस तरह से देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई है, इसके साथ कुछ चीज़ें जो है वो हिडन है, वो चीज़ें सिर्फ आपको पता है। और क्या मेरे ग्रुप नंबर 2 वालों का रियल पर्सनालिटी है या ट्रुथ है, जो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पता है। बहुत मिस्ट्रियस एनर्जी है आपकी, बहुत मिस्ट्रियस एनर्जी है। मुझे यहाँ पे एक वर्ड सुनाई दिया, डिवाइन सोल, और ये एंजल भी हो सकते। तो आप लोगों में से कुछ लोग शामनिक हीलर हो सकते हो, कुछ लोग स्टार सीड्स हो सकते हो, कुछ लोग लाइट वर्कर्स हो सकते हो। जैसे पाइल नंबर 1 में हीलर्स, ये हीलर मोडलिटी, ये जो मोडालिटी है हीलर्स, तो कहीं ना कहीं आप हीलिंग का कोई एक मोडालिटी के साथ कनेक्टेड होंगे। सिमिलरली सेकेंड पाइल में आप लोग टीचर, टीचिंग, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करना डेफिनेटली यहाँ पे है। और ऑल्सो यहाँ पे स्टार सेड, शामनिक हीलर और जो लाइट वर्कर्स है, उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। आप लोग कभी ना कभी अपने लाइफ में उस चीज़ को डिस्कवर करोगे। लेटिंग गो मुझे यहाँ पे यही बता रहा है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों के लाइफ को चेंज करना आपका लाइफ पर्पस है। और ये चीज़ें सिर्फ वही लोग जान पाएंगे जो आपके साथ पर्सनली कनेक्टेड है, या वर्ल्ड वाइड में भी आप लोगों के साथ कनेक्टेड है, थ्रू ऑनलाइन, थ्रू ऑफलाइन, आपके सर्विसेज के थ्रू कनेक्टेड है। कुछ ना कुछ आप में जो मिस्ट्रियस ऊर्जा है, वो लोग थोड़ा सा उसके पर्सन जान पाएंगे, उसको कर पाएंगे, अगर वो लोग पर्सनली आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए। सो यस, तो आप लोगों के लिए एक गाइडेंस यहाँ पे ये है कि इस जो भी आप काम कर रहे हो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, पर लोगों को आपका इमोशनल साइड थोड़ा सा आप दिखा सकते हो। ऐसा नहीं, इमोशंस को यहाँ पे जो एक ऊर्जा है ना, कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप सुनते नहीं हो किसी बात, आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कट आउट कर देते हो बीच में से। तो उस परसेप्शन को आपको थोड़ा सा चेंज करनी होगी। कैसे? आपको लिसनिंग ईयर देनी होगी लोगों को। आपको ये दिखाना होगा मैं सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं कामली भी आपको चीज़ें सिखा सकता हूँ या सिखा सकती हूँ। मैं सिर्फ डांट नहीं सकती हूँ, मैं आपको प्यार से भी चीज़ों को समझा सकती हूँ। तो यहाँ पे आपका जो नेचुरल साइड है, जो आपका लविंग साइड है, वो भी आपको दिखाने की ज़रूरत है, लोगों की बात को सुनने की ज़रूरत है। एक गाइडेंस, लास्ट गाइडेंस हम लेंगे और इस एनर्जी को यहाँ पे, इस रीडिंग को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। यहाँ पे एक बारात जा रहा है शायद बाहर, तो बहुत साउंड आ रही है, तो मैं प्रे कर रही हूँ कि मेरा आवाज़ आप तक पहुँचे और वो बैकग्राउंड साउंड थोड़ा कम पहुँचे आप तक। बट अगर पहुँच भी रहा है तो एंजॉय करो, डांस करो, रीडिंग सुन देखते देखते। तो एंजल से क्या गाइडेंस है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये गाइडेंस आपके लिए ऐसा आ रहा है ना कि जिसको भी आपकी ज़रूरत हो, जो भी पर्सन आपके पास मदद के लिए मदद मांग रहा है, मदद के लिए आ रहा है, प्लीज़ उसको मदद करो। इसी आपकी ये एटीट्यूड लोगों का परसेप्शन आपकी तरफ, जो रॉन्ग एक परसेप्शन है, वो चेंज कर देगा। इसमें बहुत पोटेंशियल है। जब आप लोगों को लिसनिंग ईयर दोगे, आप लोगों को हेल्पिंग हैंड दोगे, और आपकी लर्निंग्स इतना ज़्यादा है कि आपको पता है कि कहाँ पे मुझे बाउंड्री सेट करनी, कितना इस पर्सन को हेल्प करना है। आपको ऑल्सो, आप इतना इंट्यूटिव हो कि आपको पता है कि ये पर्सन सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। सो लिसन टू योर इंट्यूशन, एंड जो भी आपके साथ कुछ शेयर कर रहा है, सल्यूशन चाहता है, तो प्लीज़ उसको हेल्प करो जितना आपके लिए संभव है, जितना आपके लिए पॉसिबल है,
उतना उसकी बातें सुनो, और अगर कुछ पॉसिबल भी नहीं है सर्विस प्रोवाइड करना तो एटलीस्ट उसकी बातें सुनो, तो उसको वो जो लेटिंग गो प्रोसेस में भी हेल्प हो जाएगा। सो येस, दिस इज़ ऑल। कम्युनिकेट क्लियरली, आपके लिए दूसरा मैसेज जो है वो यही है कि बातचीत में क्लैरिटी लाओ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा रीडिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। और मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही थी जो मेरा इंट्रो था, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन डेट्स में है उसके अकॉर्डिंग इस पाइल को चूज़ किया है, या फिर जिन्होंने भी इस रोज बर्ड्स क्रिस्टल के थ्रू अट्रैक्ट होकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, चलिए आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, और उनका परसेप्शन क्या है आपके पर्सनालिटी और आपके पर्सना को लेके, वो क्या सोचते हैं और आपकी रियल पर्सनालिटी कैसे है, आप एग्जैक्टली हो कैसे। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए लेट्स चेक हाउ पीपल आर थिंकिंग अबाउट देम और हाउ पीपल आर कनेक्टिंग विथ देम। ग्रुप नंबर 3 के लिए लोग उनके पर्सनालिटी के बारे में कैसा सोचते हैं। सो 5 ऑफ Swords, Page of Wands, लोगों का परसेप्शन क्या है मेरे पाइल नंबर 3 के लिए। डिवाइन हेल्प मी। 7 of Wands, और क्या सोचते हैं लोग इनके बारे में। डिवाइन हेल्प मी टू फाइंड इट आउट। ग्रुप नंबर 3, आप लोगों के लिए लोगों का जो फर्स्ट रिएक्शन है, जो फर्स्ट सोचना है, वो कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क या आपके जो मेहनत करने का स्टाइल है, आपका जो वे ऑफ टेकिंग द लाइफ, मतलब लाइफ को आप कैसे जीते हो, लाइफ के साथ आप कैसे डील करते हो, अपनी काम के साथ आप कैसे डील करते हो, उन सारे चीज़ों में वो सारी चीज़ जो है वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लोग आपको कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि येस, ये पर्सन के पास बहुत पावर है। पावर इन द सेंस कि बहुत विल पावर है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ऊर्जा में ये पर्सन है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, मोटिवेशन भी नहीं बोलूँगी बट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। कुछ लोग होते हैं ना जो कर्मा में ज़्यादा बिलीव करते हैं, कर्मा बिलीवर होते हैं, और वो हार्ड वर्क अपना हर एक, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कर्मा बिलीवर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी लक को आजमाते हैं या फिर लक के ज़्यादा बिलीवर होते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं, हार्डवर्क एंड अपने लक दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो लोगों का जो बिलीव सिस्टम है यहाँ पे आपको लेके, कोई भी पर्सन कोई भी सिचुएशन में आपके सामने अगर आता है, आपसे मिलता है, आपके साथ राबता होता है कुछ ना कुछ, तो उसकी फर्स्ट इम्प्रेशन आपके लिए यही है कि ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। मतलब इसको तोड़ नहीं सकते, इसके काम को इससे छोड़ नहीं, मतलब इसके काम को इस पर्सन से हम जुदा नहीं कर सकते। वो इस पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, और ये अपनी मेहनत से अपना लक बना सकता है, अपना लक बिगाड़ भी सकता है, अपना लक बना भी सकता है। ये एक परसेप्शन है लोगों का आपको लेके। अब दूसरा परसेप्शन जो ये है कि ये पर्सन क्योंकि इतना हार्ड वर्किंग है, क्योंकि इतना मेहनती है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर वो जो ईगो और प्राइड जो है वो आ जाता है कि ये सारी चीज़ें मैंने किया है, मैंने अपने कहीं ना कहीं लोग आपको ये चीज़ें बोलते हुए भी सुनते हैं। आप बहुत बार ऐसा बोलते हो शायद जब आप पब्लिक में होते हो, जब आप लोगों के साथ डील करते हो, यहाँ पे अकेले की बात नहीं हो रही, जब आप पब्लिक के साथ होते हो, तो जब आप
ज़रूर ये बातें बोलते हो कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी पढ़ाई किया, मैंने अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, मैंने अपने लाइफ में इतना हार्डवर्क मैं किया है और अभी भी कर रही हूँ। सो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें अपने मुंह से भी बोलते हो या फिर आपके एक्शन से भी मतलब ये चीज़ें लोगों को पता चल जाता है। सो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वही चीज़ें हैं कि ये पर्सन दिखाता बड़ा है, जो होता है ना शो ऑफ। तो यहाँ पे लिटरली वो शो ऑफ वाली मीनिंग नहीं आ रही है, बट ये आ रही कि इसके अंदर एक ईगो वाला एटीट्यूड है, प्राइड है कि ये काम मैंने किया है। और जो लोग धर्मा बिलीवर हो, जो लोग डिवाइन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा है, वो लोग क्या है, उनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो है वो भगवान ही कराता है, हम बस करते हैं। तो वो उन लोगों को थोड़ा सा हर्टफुल इमोशंस में आप डाल देते हो। वो लोग आपसे ज़्यादा बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं होते बिकॉज ऑफ ये एटीट्यूड, मतलब क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके बराबर के नहीं हो, आपके थॉट पैटर्न उनसे नहीं मिलता है। सो यस। अब नेक्स्ट चीज़ें जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, जो उनको लगता है कि आप ऐसे हो, वो अगेन इसी बात को फोकस कर रहा है यहाँ पे कि आप बहुत, लोगों को ऐसा लगता है कि आपने रियली में अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। वो मानते हैं इस बात को, इस चीज़ को मानते हैं और अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं, बट समहाउ क्योंकि इतना ज़्यादा वो जो ईगोइस्टिक माइंडसेट या फिर वो प्राइड वाला चीज़ें ज़्यादा उभर के आती है आपकी पर्सनैलिटी में, तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, मैच्योरनेस नहीं है यहाँ पे, इस पर्सन में मैच्योरिटी नहीं है। वो अपने आप को विधाता समझता है, वो अपने आप को डिवाइन समझता है, वो इतना ईगो लेके वो नहीं चल सकता सामने या फिर जीत नहीं सकता। वो हार्डवर्क कर तो सकता है, हार्डवर्क कर भी रहा है, किया भी है, हम एग्री भी करते हैं, पर वो जीत नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ कि वो जो सरेंडर वाली ऊर्जा है, पॉजिटिविटी एक है, और एक जो डिवाइन के ऊपर फेथ है, वो चीज़ें इसमें लैक है। तो वो मैच्योरिटी, वो स्पिरिचुअलिटी इसमें लैक है। ये लोगों का परसेप्शन है आपको लेके। और क्या परसेप्शन है लोगों का, मैं यहाँ पे एक ही लूँगी, विच इज़ द डेविल कार्ड एंड द हेरोफेंट कार्ड। लोग आपको ये भी मानते हैं कि इसके अंदर मैच्योरिटी है, पर अभी फ़िलहाल वो पर्सन मैच्योरिटी में नहीं है। इसको बहुत एक्सपीरियंस लगेगा लाइफ का, लाइफ की बहुत एक्सपीरियंस के बाद जाके वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि हम क्या है, डिवाइन क्या है, ये एनर्जीज़ क्या है, ये जो काम भी है वो कैसे करना चाहिए, जो माइंडसेट होता है वो कैसे रहना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि आप में वो पोटेंशियल है, डेफिनेटली आप फ्यूचर में जाके ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो। मैच्योरिटी में जब आओगे तब आपको समझ में आएगा चीज़ें, पर फिलहाल इमेच्योर से एनर्जी में हो। और इवन लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर ये जो एक डेविल बैठा हुआ है, आपके अंदर ये जो एक ईगो, प्राइड और सारे क्रेडिट खुद ले जाना, वो सारी चीज़ें जो है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जो हार्डवर्क है उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। कि आपके हार्डवर्क जो है आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, आपके दिमाग में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है। इसलिए आप जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, उसके साथ में डिस्कनेक्टेड हो, ये लोगों का मानना है आपके लिए। अब चलिए देख लेते हैं कि एक्चुअल रियल पर्सनैलिटी आपका कैसा है। तो मेरे ग्रुप नंबर 3 का रियल पर्सनैलिटी कैसा है। अच्छा, मुझे यहाँ पे और एक चैनलिंग हो रही है कि लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद अप्रिशिएशन की कमी है, शायद वो मोटिवेशन की कमी है, शायद वो लव की ऊर्जा की कमी है, पार्टनरशिप, शायद आपको आपके फैमिली से उतना लव नहीं मिला, काम में उतना अप्रिशिएशन नहीं मिला, डिवाइन से उतना लव नहीं मिला। इस वजह से आपने जो है अपनी लाइफ को एक सोलो ट्रैवल बना दिया और अपनी लाइफ को एक सेंटर्ड लाइफ बना दिया। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में लव की ये जो कमी है, जो आपने, इसके वजह से आपने अपनी लाइफ को जो सेंटर्ड बना दिया, वो सिर्फ वर्क सेंटर्ड बना दिया कि आप काम करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, और इसके वजह से आपके अंदर की जो डेविल एनर्जी है, जो नेगेटिविटी है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करते, आपकी रियल सेल्फ नहीं है, वो चीज़ों में आप फंसे हुए हो गए यहाँ पे, जिसके वजह से आपका ये जो एनर्जी जो आप काम में दे रहे हो वो भी ठीक से बैलेंसिंग की एनर्जी में नहीं है, जिसकी वजह से आपको पीस नहीं मिल पा रहा है। तो यस, आपकी रियल पर्सनालिटी
पेज ऑफ कॉइन्स। मेरे ग्रुप नंबर 3 की रियल पर्सनालिटी कैसा है। अब ये तो हो गया लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो रियली कैसे हैं। ग्रुप नंबर 3 की रियल पर्सनालिटी कैसा है। ग्रुप नंबर 3 का रियल, ओके, 6 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी रियल पर्सनालिटी यहाँ पे आ रही है, इसके साथ मैचअप हो रही है, बट अगेन बहुत कुछ आप में है जो लोगों को नहीं पता, या लोग वहाँ तक सोच भी नहीं सकते। लोग जितना तक सोच रहे हैं वो शायद आपका 50% होगा या 60% होगा, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें लोगों को पता नहीं है वो ये है कि आप बहुत अच्छे विजनरी पर्सन हो, और आप जो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हो वो आप खुद के लाइफ के साथ भी बेनिफिट्स क्रिएट करने के साथ साथ आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्टेड हो, या फिर जहाँ पे भी आप काम करो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हो, या फिर अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप सेल्फ मेड बिजनेस भी कर रहे हो, तभी भी आपके साथ जो लोग टीम में काम करें, या फिर आप अकेले भी अगर बिजनेस संभाल रहे हो अपनी, तभी भी आप इतने अच्छे विजनरी पर्सन हो कि आप जो चीज़ें प्लान आउट करोगे लॉन्ग टर्म बेसिस में, वो चीज़ें देर सहित बिल्कुल काम करेगा और मैजिक क्रिएट करेगा। मनीटरी बहुत मैजिक क्रिएट करने का कैपेसिटी है आपके अंदर। द स्टार कार्ड एंड द टेम्परेंस, दोनों ही इतना ब्यूटीफुल कार्ड है कि मुझे दोनों को ही लेने का मन करा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ये जो टेम्परेंस का कार्ड है, ये जो डेक में ये है, मुझे यहाँ पे क्लियरली अर्धनारीश्वर का ही जो अवतार है, शिव जी का जो अवतार है, माँ पार्वती का जो अवतार है, जो हायर पावर है, मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग सोच रहे हैं कि आप एक्चुअली हायर पावर के साथ कनेक्टेड नहीं हो, डिस्कनेक्टेड हो, आपके रियल सेल्फ या आपके अगर बेस में कोई जाएगा, ये आपके सरफेस लेवल में लोग ये समझ रहे हैं, आपके अगर डीपर लेवल में कोई भी पर्सन जाएगा उसको पता ही चलेगा कि आप जो है बहुत बड़े डिवोटी हो। यहाँ पे शिव जी आए हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं अभी इस फाइल में सारे शिव जी के भक्त हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर आप डिवोशन में हो, आप डिवाइन लव के साथ कनेक्टेड हो और बहुत डीपर लेवल में कनेक्टेड हो। आप जो साधना घर में करते हो वो शायद ही कोई कर पाए, आप इतना डिवोशन में हो भगवान जी के। बट ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो चैनलिंग हो रही है, बहुत सारे या फिर कुछ एनर्जीज जो है वो बहुत डीपर लेवल में महादेव के साथ कनेक्टेड है, शिव जी की आराधना करते हैं, शिवलिंग की उपासना करते हैं, डेफिनेटली हैं। सो आपका रियल सेल्फ जो है वो दूसरों को मदद करने से आपको खुशी मिलती है, दूसरों के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करने में आपको अच्छा लगता है। और यहाँ पे मुझे बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर इवन ये जो महादेव की भी जो टेम्परेंस की ऊर्जा है वो भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ को बताता है कि बैलेंसिंग लाइफ में सी-सॉ मत खेलो, बैलेंसिंग करके चलो एक पैरेलल लाइन में। तो आप जो है ये चीज़ बहुत इस कॉन्सेप्ट के साथ आप एक्चुअली बहुत कनेक्टेड हो और बहुत अच्छे से इस चीज़ को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। इतना पोटेंशियल है आप में कि लाइफ में बैलेंसिंग को कैसे ऐड करते हैं। आपकी लाइफ बहुत बैलेंसिंग की ऊर्जा में है, आप हमेशा ट्राई करते हो कि आप अपनी लाइफ को बैलेंसिंग में लेके ही चलो। हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, आप लोग हीलिंग के साथ कनेक्टेड हो, मेडिटेशन के साथ कनेक्टेड हो। ऑल्सो मुझे यहाँ पे बुद्धा जी की भी एनर्जी आ रही है, विच इज़ जो है वो लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं। सो बुद्धा जी के भी जो एनर्जीज़ है उनके साथ भी आप कनेक्टेड हो, उनके मेडिटेशन भी करते हो, उनके रिचुअल्स भी करते हो, उनके हीलिंग मोडेलिटीज़ के साथ भी आप कनेक्टेड हो। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ में आप एक यहाँ पे मुझे एक लिटरली एक साधक दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन मुझे यहाँ पे जो बता रहे हैं कि आप एक साधक हो जो लिटरली लोगों को पता ही नहीं है, और वो कहीं ना कहीं इसी वजह से है क्योंकि जो लोग डीपर लेवल में साधनास करते हैं, कुछ बार वो लोगों को दिखाई दे देती है, कुछ बार वो इतनी बैलेंसिंग की ऊर्जा में होते हैं कि वो लोगों को दिखाई भी नहीं देता, मतलब वो लोगों को शक भी नहीं होने देते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो विजनरी पर्सन है
वो शायद चाहता ही नहीं है, आप शायद चाहते ही नहीं हो कि लोग जाने आपको कि आप कितने बड़े साधक हो या क्या क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हो। पर बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं पर आप चाहते नहीं हो कि लोग जाने। इसके वजह से कहीं ना कहीं आप जो शो करते हो उससे लोगों को ये वाली वाइब्स आ जाती है। और क्या है, पास्ट लाइफ चेंज। मुझे यहाँ पे और एक चैनल मैसेजेस हो रही है कि कुछ एनर्जीज यहाँ पे मैजिक, ब्लैक मैजिक, तंत्र साधना, तंत्र क्या होता है, टेक्निक्स, तंत्र साधना, ब्लैक मैजिक, इन सब चक्करों में भी पड़े हुए हो, या फिर जो साधना उनका है वो इस चीज़ पे भी साधना कर रहे हैं कुछ लोग। इसके वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम ये हैं, और इसी के वजह से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका रियल पर्सनालिटी क्या है। बिकॉज आप जो साधनास करते हो वो कहीं ना कहीं तंत्र साधनास के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं वो तंत्र साधना भी कर सकते हो, कुछ ना कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो जो ना तो उनको कोई बेनिफिट्स दे रहा है ना ही किसी और को कोई बेनिफिट्स दे रहा है। सब ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी से काम करता है। एनर्जी जहाँ पे सही लगेगा, सही इंटेंशन जहाँ पे लगेगा, जहाँ पे आप सही वर्क कर रहे हो वहाँ पे रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और सिर्फ आपके लिए नहीं, हर किसी के लिए, आपके परिवार के लिए आएगा, दुनिया के लिए आएगा, लोगों के लिए आएगा। पर जब आपका इंटेंशन गलत होता है, जब आपका वे ऑफ डूइंग गलत होता है, जब कुछ गलत सलत आप तांत्रिक वांत्रिक चीज़ों में पड़ जाते हो, तो तब गलती हो जाती है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो डिवाइन से, और आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड तो हो पर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कनेक्टेड हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि डिवाइन के साथ कनेक्टेड तो हैं क्योंकि तंत्र साधनास करते हैं तो उनके साथ कनेक्टेड तो है पर गलत तरीके से है, उनको जो चाहिए वो गलत चीज़ के लिए चाहिए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो चीज़ें लोगों के सामने नहीं आ पा रही। तो इसके ऊपर वर्क करो। आई रिक्वेस्ट कि जो लोग भी अननेसेसरी चीज़ों में अपने एनर्जीज़ को डाल रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों पर डालने की। यस, अगर आपको पास्ट लाइफ जाके देखनी है क्या कार्मिक लेसन्स है, क्यों आपको इस लाइफ में इतनी कार्मिक चीज़ें फेस करनी पड़ी, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो PLRT होती है उसका सेक्शन बुक कर सकते हो। आप आकाशिक रिकॉर्ड से अपनी लाइफ की जो पूरा सोल की जर्नी आप कैरी कर रहे हो उस चीज़ को जान सकते हो। एंड बेस्ड ऑन दैट क्या कार्मिक लेसन्स सीखा आपने, किस चीज़ पे आपको वर्क करनी चाहिए, वो चीज़ें आप कर सकते हो बहुत अच्छे से और बहुत प्यूरीफाई तरीके से। ये सारी चीज़ें अच्छे एनर्जीज़ होते हैं, अच्छे एनर्जी के साथ काम करना होता है। मेडिटेशन भी, अगर आप गलत चीज़ के लिए मेडिटेशन करो तो डेफिनेटली कुछ काम नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे जो एक और चैनल मैसेज आ रही है कि जो लोग ऐसे प्रैक्टिसेस में इंक्लूड कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, ऐसे प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं, और जो लोग कुंडलिनी अवेकनिंग का भी या तो किसी के अंडर कर रहे हैं या फिर खुद से कर रहे हैं, तो ये आपको बेनिफिट नहीं देने वाला है, आपकी लाइफ को बर्बाद करने वाला है। मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। शायद ये सुनने में गलत लग रहा है, शायद जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पे प्योर सोल से जो ये चीज़ें नहीं करते, मुझे यहाँ पे कम लोग ये चीज़ें करता हुआ दिखाई दे रहे, ज़्यादा एनर्जीज ऐसे नहीं है, बट स्टिल जो भी है बहुत पावरफुल एनर्जी यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि ये सारी चीज़ें बंद कर दो, नहीं तो डिवाइन आपको मज़ा चखाएगा एक ना एक दिन। बहुत नीचे गिरोगे और बहुत नीचे गिरने के बाद फिर वहाँ से उठना बहुत मुश्किल है। इसके वजह से ये सारी चीज़ें, ये सारे नेगेटिव एनर्जी से दूर हटो। अगर कोई आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस भी कर रहा है कि ये सारी चीज़ें करने से आपको आपका मनचाहा रिजल्ट मिल जाएगा, मत फंसो, मत फंसो, मत फंसो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे है और एग्रेशन की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे एग्रेशन वर्ड सुनाई दिया, एग्रेशन की एनर्जी है। किसी से बदला लेना आपको कुछ फ़ायदा नहीं देगा। अगर फॉरगिव करोगे और रिलीज़ करोगे तो आपके लाइफ मैजिकली चेंज हो जाएगा। और क्या मैसेजेस है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए, और क्या मैसेजेस है, क्या एंजल्स की गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 3? रिकंसिडर। और ये रिकंसिडर मुझे अभी मैंने जो बताया उसी के ऊपर एक स्टैम्प लगाता हुआ मुझे दिखाई दे रही कि जो काम आप कर रहे हो, जिस टेक्निक के साथ आप काम कर रहे हो, जो भी आप अपने लाइफ के साथ कर रहे हो,
उसको दोबारा से सोचो, सही तरीके से सोचो। अगर खुद से गाइडेंस नहीं ले पा रहे हो, मेडिटेशन करो, अपने एंजल के साथ कनेक्ट हो जाओ। अर्थ एंजल लोग यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गाइडर्स है, टीचर है, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। दिल में अगर अच्छाई होगा तो डिवाइन आपको अच्छे रास्ते दिखाएगा। ये थे आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि आपकी रीडिंग में आपने चूज़ किया है रोज क्वार्ट्ज, मैं इसको 2 बार क्लियर क्वार्ट्ज भी बोल दिया है, तो रोज क्वार्ट्ज एंड क्लियर क्वार्ट्ज की एनर्जी अपने लाइफ में ऐड करो। इस ब्रेसलेट को, इस कोई भी फॉर्म में इस क्रिस्टल को अपने लाइफ में ऐड करो। वो आपको क्लियर थॉट देने में हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा, डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा, ट्रू पर्सन के साथ कनेक्ट होने में, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने में इन अ राइट फॉर्म। तो ये सारी क्रिस्टल्स को भी ऐड करो अपने लाइफ में, बहुत अच्छा रहेगा। सो येस, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।